ओम शांति। आज की डेट है 14/8/2025। सारे मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? तो बाबा ने कहा उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपने कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। विशेष उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते, क्रिमिनल आई होती, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया, पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते। मुक्ति और जीवन मुक्ति की पुण्य की दुनिया को कहा जाता है, वहाँ पाप होता ही नहीं है। रावण कोई चीज नहीं, फिर भी एफजी जलाते, बुत बनाकर जलाते। बच्चे जानते हम इस समय रावण के राज्य में है। बाप बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में ये है, हम उस बाप के पास जाते जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते। परंतु तुम फिर दे लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास आते, वह हमको श्रेष्ठ मत देते। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा स्वर्ग को तो सब याद करते, समझते नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापना करने वाला है। नरक भी कोई स्थापना करते हैं। तुम्हारा सुख धाम का पार्ट कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। ये कंगाल दुनिया है, दुखी दुनिया। भले कितने भी बड़े बड़े मकान है, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया। विषय वितरणी नदी में गोता खाते रहते, ये भी नहीं समझते भिखारी बनना पाप है। कहते इनके बिगर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। बुलाते भी हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पति दुनिया को पावन बनाओ। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हमने 84 जन्म लिए हैं। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते, कोई प्रजा। बाप कहते बच्चे अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करने, ये आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार है आँखों पर, आँखें ही धोखा देती, आत्मा इन खिड़कियों से देखती, इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती। बाप आत्मा को ही समझाते, कहते मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकता हूँ। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है। पहले पहले हम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने के लिए आए, कहते मुझे याद करो और
पवित्र बनो, कोई को भी दुख ना दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। बाप कहते रोज रात में अपने को देखो, अगर सपूत बच्चे तो चार्ट रखें, ये चक्कर कैसे फिरता, ये तो बहुत सहज है। एक दिन भी टीचर बन सकते। बाप तुमको 84 का राज सिखलाते, तो सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी बालिका टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो, रोज शिव के मंदिर में जा कर के सुनाते हो। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते बच्चे कोई विकर्म तो नहीं किया, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं किया। अपने मैनर्स करेक्टर्स रखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आँखों पर है। आँखें अनेक प्रकार से धोखा देती। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाए ना। यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बालिका बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई बल्लभाचार्य को शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके, क्योंकि वह समझते हम पामन है, ये पतित है। भले यहाँ सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ तो करना है। पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते। तो बालिका सतयुग में मिलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। रचिता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती तो ऊंच पद पा न सकते। आंखें देख के ये क्रोध करते, खुद भी लड़ पड़ते। शिव बाबा में जरा भी लब नहीं, याद ही नहीं करते भलियारी शिव बाबा की, भलियारी गुरु आपकी, भलियारी उस सतगुरु की जिसमें गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो, गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या, सचमुच स्वर्ग में गई नहीं। वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते जो हमको ऐसा बनाते हैं। बाबा सबको ये राय देते हैं, आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो,
ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। भले धर्म राज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, परंतु जबकि बाप साकार में आए तो कहते साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई दे अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता। माया बहुत धोखा देती, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं। आत्मा को समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगे। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़ी कुछ किया है। एक देवी देवता धर्म कोई कोई कहते ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें। लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो कांटे बने वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को स्वर्ग में ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना है। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े। परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे इसलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं भी निकलते। आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते विकर्म कोई नहीं करो, ये भी नोट करो। हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुलटा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते द्वापर से लेकर विकर्म करते, अभी बहुत विकर्म बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हम किसको दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते। बाबा जानते अभी कोई संपूर्ण बना नहीं। बाबा हर एक को देखते कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो ज़रूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते। चार्ट में साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी कर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना। अब किसी को भी दुख नहीं देना, सपूत बनकर रहना। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी, आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी।
अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करना है। आज का वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सच्चे होली और हैप्पी भव, होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब ये लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की हैं छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। स्लोगन आज का, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, ये सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारे, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रह, भिन्न भिन्न प्रकार के क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। प्रजा और भक्तों की आपके आगे क्या लगेगी? क्यू लगेगी। अच्छा, ओम शांति।